आचार्य भगवंत कहते हैं, गौतम स्वामी कहते हैं इस बात को कि आप अपने जीवन में एक महामंत्र अपना लीजिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, कोई बताएगा तो मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। कोई मुझे बताए बस, जीवन का महामंत्र है। कोई हमें गलती बताएगा, हम उस गलती को सुधारेंगे, अपडेट हो जाएंगे। अगर जीवन में वास्तव में शांति चाहिए है, शीतलता चाहिए है, संतुलन चाहिए है, तीन चीज़ें बड़ी कीमती हैं, शांति, शीतलता और संतुलन। परिवार में भी और अंतर्मन में भी शांति, परिवार में और अंतर्मन में शीतलता, परिवार में और अंतर्मन में संतुलन, बैलेंस अगर बनाना है लाइफ में, तो आचार्य क्या बोलते हैं? बोलने अज्ञान की शक्ति को समझो कि कौन सी पाप की शक्ति तुम्हारे जीवन में काम करके तुम्हारे पूरे के पूरे पुण्य को पाप के रूप में परिवर्तित कर रही। सुबह वो ठंडी की -2 टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर चल रहा है, +2 चल रहा है, ठंडे पानी में हाथ डाल करके वो बर्तन धो रही है, वो कपड़े मांज रही है, वो साथ ही साथ पूरे घर का झाड़ू पोछा कर रही है, मोजा तक उसने नहीं पहना हुआ है, और उठते ही साथ बच्चा उठा करके ऐसा हाथ झटकता है कि उसी के हाथ की चूड़ी उसी की उंगली में घुस जाती है। घर में ऐसा होता है क्या? होता होगा। अब तो चूड़ी नहीं पहनते तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। लेकिन अगर चूड़ी पहनेंगे तो ऐसा कोई माँ नहीं है जिसके हाथों की कलाइयों में बच्चे के द्वारा चूड़ी फोड़े के निशान न दिखाई देते हों। होता है बंधु। तो क्या करना है महाराज? तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले अपनी उस पाप की शक्तियों को देखो कि जो अज्ञान के कारण हम अपने जीवन में लगातार करते चले जा रहे हैं। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जीवन को समृद्ध करना है तो विराहणम बुस्सरामी, विराधना को त्यागना सीखो। साधु की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, ग्रंथ की बात सुनी, हवा में उड़ा दी, मंदिर गए, भगवान की बात सुनी, हवा में उड़ा दी। विराधना तुम्हारी दुश्मन है, ध्यान रखना। आप हमारी बात तो सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छे। आप सोचिए, विराधना देव शास्त्र गुरु की हो, माता पिता की हो, कर्तव्यों की हो, विराधना शत्रु है। जब हम एनसीसी कैडेट में थे, अपने टाइम पे जब हम अपने चौम पे चल रहे थे, इस बात में जब हमको एसएलआर दी जाती थी और बोलता था हमारा गाइड कराने वाला हवलदार था, लगातार बोलता था जैन 3 मिनट में खोल करके सेट कर देनी है। तो हम कहते थे सर कोई देख तो रहा नहीं है, 5 मिनट में सेट कर देंगे, काय को 3 मिनट का पीछे का लफड़ा पालते हैं। तो एक ही चीज़ सिखाई जाती थी, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप शत्रु के खेमे में फंसेंगे ना, शत्रु कभी भी आपको आपके हिसाब से टॉर्चर नहीं करेगा। शत्रु आपको हमेशा अपने हिसाब से टॉर्चर करेगा। आपकी लाइफ में जो टॉर्चर हो रहे हैं, आप विराधना के कारण टॉर्चर हो रहे हैं कि आपने कभी न कभी देव शास्त्र और गुरु की विराधना करी होगी। शरीर से बैड स्मेल आ रही होगी, मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा। कई महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं, जिनके शरीर से बकरे की गंध आती है। जैसे बकरे की बैड स्मेल होती है, ऐसी शरीर से बैड स्मेल आ रही है। अब बैड स्मेल क्यों आ रही है? कि उनने कभी न कभी किसी सच्चे मुनि की विराधना करी होगी। किसी मुनि के बारे में देख करके, उसके शरीर को देख करके बोला, अरे कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। उस विराधना के कारण तुम्हारे शब्दों की गंध तुम्हारे शरीर में समा गई और शरीर से लगातार बदबू आती है। मर्म स्थानों पर लगातार घाव बने रहते हैं, एलर्जी जीवन बना रहता है, सोराइसिस हो जाता है, मान लीजिए वाइट स्पॉट या फिर कुछ और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम या कोड़ इत्यादि हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे जो पाप प्रकृति काम कर रही थी, वो विराधना की शक्ति थी। बात थोड़ी सी करी होगी, थोड़े से बैठते बैठते ही कहाँ समझाते हैं अपने आप को, इतना ही बोला होगा, बस सिर्फ इतना ही सा। इतना सा बोलने मात्र में जब विराधना के शत्रु ने आपको टॉर्चर किया ना, आप पूरी जिंदगी दर्द सहते सहते निकाल दिया होगा आपने। आज भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आचार्य भगवंत ने एक गहरी बात हमेशा ही कहते रहे, गुरुजी कहते हैं, अगर
तुम्हारे चेहरे में दाग है तो तुम आईने के सामने ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तुम्हारे जीवन और चरित्र में दाग है तो तुम साधु के सामने बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते। तुम भागने की कोशिश करोगे, बचने की कोशिश करोगे, पीछे बैठने की कोशिश करोगे, छिपने की कोशिश करोगे। बेदाग लोग आईने के सामने आकर के खड़े होते हैं, मैं बेदाग हूं, मेरा कैरेक्टर बेदाग है, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके जीवन में दाग होता है वो भागते हैं, उछलते हैं, उबलते हैं। 3 चीजें दागदार लोगों के जीवन में हमेशा होती है। आपने सोचते हैं कि हमने छोटी सी विराधना करी है, इस छोटी सी विराधना के कारण हमको छोटा सा फल मिलेगा। दुश्मन आपके हिसाब से टॉर्चर करेगा कि अपने हिसाब से? बताइए ना, अपने हिसाब से। विराधना का शत्रु है, ये विराधना एक शत्रु है, देवशास्त्र गुरु की हो या माता पिता की। माँ पिता घर के अंदर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे सुनते थोड़ी हैं। बच्चे को बस छोटी सी आदत पड़ गई, छोटी सी उम्र में कोई गोली बिस्कुट खाने की आदत पड़ गई, बाद में सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, बाद में और कोई बड़े पाप करने की आदत पड़ गई। धीरे 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 आपने माता पिता के शब्दों की विराधना करी, जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उपेक्षा इतना घाटे का सौदा है, जब उपेक्षा फलती है ना जीवन में तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उपेक्षा करी है आपने किसी ना किसी की, तभी आज आपकी उपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षा तो बहुत रखते होंगे, महाराज जी हमको भी ऐसा मिलना चाहिए, हमको भी ऐसा होना चाहिए। होगा जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि जीवन आपका उपेक्षा से सदा हुआ है। विराधना जब टॉर्चर करेगी जीवन में, सहन नहीं होगा। अभी तक कटी पतंग के जैसे उड़ रहे हैं हवा में, आज नहीं तो कल गिरेंगे नर्दा में। कभी ना कभी तो पतंग गिरी और फंसी मिलेगी ना, होगी आपके साथ भी। आचार्यों ने कहा साधु बनने से पहले अपने पाप का संतुलन करना है, पाप को खत्म करना है, पाप को नष्ट करना है, उसकी सत्ता मिटानी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।